नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में इस वक्त मानसून एक बार फिर से एक्टिव है। कई जगहों पर बारिश हो रही है और इसी बीच आज से विधानमंडल का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। 24 जुलाई तक यानी कि 5 दिन सत्र चलेगा। 20 साल बाद पहली बार विधानमंडल में नीतीश कुमार नजर नहीं आएंगे क्योंकि वे राज्यसभा चले गए हैं। 15 अप्रैल को बिहार की सत्ता की बागडोर सम्राट चौधरी ने संभाली थी और इसी मानसून सत्र के बीच सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। तो इस सत्र पर सबकी नजरें टिकी हैं। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की लंबी लिस्ट तैयार कर रखी है। तो सरकार की ओर से हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरा होमवर्क किया गया है। तो देखिए, आज से विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। सत्ता विपक्ष के बीच तीखी टक्कर के आसार है, जिसमें कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध पर घेराव विपक्ष कर सकता है। इसके साथ साथ भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर पर भी सवाल विपक्ष उठा सकता है। तो ये वैसे मुद्दे जो सदन के अंदर और बाहर गूंज सकते हैं। इसके साथ साथ बाढ़, बारिश और राहत कार्यों पर भी चर्चा होनी है। बिजली, सड़क और पेयजल के मुद्दे पर भी सरकार पर सवाल होंगे और उसका जवाब भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। मानसून पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है और एक्टिव मानसून के बीच आज से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। हालांकि मानसून सत्र की शुरुआत जरूर हो रही है, लेकिन विपक्ष उतना एक्टिव फिलहाल नजर नहीं आ रहा। हालांकि मानसून सत्र के दौरान आज हंगामा होने के पूरे आसार जरूर नजर आ रहे हैं। बिहार विधानमंडल का जो मानसून सत्र है आज से शुरू हो रहा है और 5 दिनों तक यानी 24 जुलाई तक ये मानसून सत्र चलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गठित एनडीए सरकार का ये पहला मानसून सत्र है। मानसून सत्र के दौरान विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेर सकती है। वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष को हर जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस सत्र में राज्य सरकार बिहार निजी विश्वविद्यालय समेत 13 विधेयक पेश करने वाली है। विभिन्न मुद्दों को लेकर सत्र में हंगामे होने के आसार भी नजर आ रहे हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें भोजपुर में हुए 17 जून को भरत तिवारी के कथित एनकाउंटर मामला, इस मामले को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। वहीं महंगाई, राज्य की वित्तीय स्थिति, किसानों को यूरिया की सुगम उपलब्धता में दिक्कत और कई ऐसे मामले हैं जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। हालांकि आपको बता दें कि आज पहला दिन है। विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 23 जुलाई को अनुपूरक बजट पर वाद विवाद और सरकार का उत्तर होगा। इसके साथ ही इसे पारित भी किया जाएगा। 13 अहम विधेयक विधानसभा सत्र के दौरान पेश किए जाएंगे। मानसून सत्र है ये और देख सकते हैं कि पटना में जो मानसून है वो भी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है। हालांकि विपक्ष कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन वहीं सरकार की तरफ से जवाब भी दिए जाएंगे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिलहाल अभी पटना में मौजूद नहीं है और ऐसे में सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब तो दिए ही जाएंगे, साथ ही साथ विपक्ष से सवाल भी पूछे जाएंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और इस पूरी खबर पर अमित हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आगाज हो रहा है। किस तरीके की हलचल अब विधानमंडल परिसर में देखने को मिल रही है? कौन कौन से मुद्दे हैं जो छाए रहेंगे इस बार? देखिए, सबसे पहले मैं तस्वीर दिखा दूं। ये बिहार विधानमंडल की तस्वीर है। देखिए, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है और विधायकों का आने का सिलसिला जो है वो अब शुरू हो चुका है। और बताते चले कि आज से अगले 4 दिनों तक ये मानसून सत्र जो है वो आहूत है और इसमें आज जो है वो शपथ या प्रतिज्ञान जो ग्रहण है वो किए जाएंगे। उसके अलावा बिहार विधानमंडल के जो सत्र नहीं रहने की अवधि में माननीय राज्यपाल द्वारा प्रस्तावित जो अध्यादेश हैं उनको प्रमाणीकृत प्रतियां जो है वो सदन के पटल पर रखा जाएगा। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 26-27 का जो प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का उत्थापन जो है वो किया जाएगा। और उसके साथ ही जो है यहाँ पे बताते चलें कि उसके साथ जो है आज राजकीय विधेयक जो है अन्य राजकीय कार्य जो है वो किए जाएंगे। उसके अलावा शोक जो है अगर किसी विधायक पूर्व विधायक की मृत्यु हुई है इस पिछले जो बजट खत्म हुआ था शीतकालीन उससे अभी तक की मानसून सत्र के अवधि में, तो उनके लिए शोक स्थापना जो है वो किया जाएगा। इसके बाद एनडीए विधायक दल की जो है बैठक जो है वो आज प्रस्तावित जो है सेंट्रल हॉल वहां पे किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता खुद जो है मुख्यमंत्री सम्राट
चौधरी करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष जो है वो इस मानसून सत्र में पूरे तौर पे हमलावर रहने की तैयारी कर रखा है। चाहे वो भरत तिवारी हत्याकांड का मामला हो, महिला से संबंधित जो अपराध से जुड़े मामले हों, या उसके अलावा जिस तरह से व्यवसायियों से रंगदारी का मामला रहा हो या दूसरे जो मामले रहे हैं, उसको लेकर के हमलावर रहेगा। हालांकि सरकार अपने तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। विपक्ष के हर एक आरोप का, हर एक जो प्रहार होगा उसका जवाब देने को सत्ता पक्ष जो है वो पूरे तौर पर तैयार है। 4 दिनों का चूंकि छोटा सत्र है, तो जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष जो है वो यह चाहेगा कि सदन जो है वो सुचारू तरीके से चले, और विपक्षी जो सवाल हैं उसका माकूल जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो तैयार हैं। क्योंकि सत्ता पक्ष के कई ऐसे विधायक रहे हैं, मंत्री हैं, जिनसे हमारी जो बात हुई आज सुबह फोन पे, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम जो है पूरे तौर पे विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन विपक्ष अगर सदन को नहीं चलने देगी तो इसमें जो है आम जन का जो सवाल है वो कहीं न कहीं छूटता है, और इसका ध्यान जो है वो विपक्ष को भी रखना होगा। क्योंकि विपक्ष भी है जो सत्ता का एक आईना है और एक जो है एक अंग है, तो जाहिर सी बात है कि इसका ख्याल विपक्ष को रखना होगा। छोटा सत्र है। दूसरी तरफ जो बिहार विधान सभा के जो अध्यक्ष हैं प्रेम कुमार, उनसे बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो इस बार कई चीजें जो हैं वो बदली हुई नजर आएगी। पिछले बार जहां शून्यकाल को लेकर के ऑनलाइन व्यवस्था की गई थी, इस बार अनुपूरक बजट को लेकर के उसके अलावा जो है तारांकित और जो सूचित है उसको भी ऑनलाइन कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि विधायकों को कम समय में ज्यादा से ज्यादा अपनी बातों को रखने का मौका मिलेगा। और जहां तक विपक्ष की बात है तो विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर के सदन में पहुंचेगी और उनका जवाब सरकार देना चाहती है। हालांकि सरकार को इस बात का जो है कह सकते हैं कि आशंका अभी से है कि विपक्ष जिस तरह से बजट सत्र रहा हो, जिस तरह से शीतकालीन सत्र में तस्वीर देखने को मिली हो, इस बार भी कमोवेश वैसे ही हल्ला हंगामा करके जो है सदन की कार्रवाई को वो बाधित करना चाहेगा। चूंकि नेता प्रतिपक्ष भी जो है वो आज सदन में संभवतः नहीं पहुंच पा रहे हैं, चूंकि वो विदेश दौरे पे हैं, तो इसको लेकर भी सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष पे भी हमला कर रहा है। सीधे तौर पे कर रहा है कि देखिए कितने गैर जिम्मेदाराना जो है रवैया नेता प्रतिपक्ष का। खैर ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की जो है वो रस्साकसी है, तंज एक दूसरे पर लोग कसते हैं। लेकिन आज की तस्वीर अगर देखा जाए तो मानसून सत्र का पहला दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और आज से अगले 4 दिनों तक बिहार के विभिन्न जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, चाहे वो बाढ़ का मामला हो, सुखाड़ का मामला हो, इन तमाम मुद्दों को सदन में रखा जाना है और उस पर सरकार का जवाब होगा। अनुपूरक बजट जो रखे जाएंगे आज सदन के पटल पे, तो उसकी वाद विवाद जो है अगले 2 दिन के बाद होगी, यानी कि कल बीच परसों जो है बुधवार को अनुपूरक बजट पर आय व्यय पर जो है वो वाद विवाद होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर सदन सुचारू तरीके से चलता है तो बिहार के जो जनता है, बिहार की जो समस्याएं हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उस पर कहीं न कहीं बेहतर परिणाम आएंगे। सरकार क्या करना चाहती है, क्या वो सोच रखी है, किस तरह से सरकार की तैयारी है, वो सदन के पटल से सामने आएगी। लेकिन अगर विपक्ष हल्ला हंगामा करने में, जैसा कि आशंका सरकार ने पहले ही जता रखी है कि जो रवैया पहले रहा है, अगर वही रवैया आज भी देखने को मिलेगा या इस सत्र में देखने को मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि नजर बना करके रखिए। अपडेट और तस्वीरें आपसे लगातार हम साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, आज से शुरू हो रहे 5 दिन में मॉनसून सत्र में सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसके साथ ही कई अहम विधेयक भी पेश करने जा रही है। और इस बीच संसद की बात करें तो संसद का भी मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। दिल्ली में हलचलें बढ़ेंगी। यह सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक बुलाने को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि यह सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। और देखिए, आज संसद में वंदे मातरम बिल पेश होगा। गृह मंत्री अमित शाह वंदे मातरम बिल पेश करेंगे। इस प्रस्तावित विधेयक के जरिए राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी वही कानूनी संरक्षण देने की तैयारी है जो अभी राष्ट्रगान जनगण मन को प्राप्त है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गाने में बाधा डालता है या उससे गाने के दौरान सभा में अशांति फैलाता है तो उसे 3 वर्ष तक के जेल, जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकेगा।
सरकार का उद्देश्य राष्ट्रगीत के सम्मान को कानूनी संरक्षण देना है। तो बिहार के साथ साथ संसद का भी मानसून सत्र, और ऐसे में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि विपक्ष को संसद में सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, न कि सिर्फ हंगामा और कार्यवाही में बाधा डाले। विपक्ष को चाहिए कि सदन में जनता के मुद्दे को उठाए। जी, संसद के मानसून सत्र की भी शुरुआत हो रही है और बिहार में भी आज विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। किस तरह से देख रहे हैं, चूंकि सरकार को घेरने की स्ट्रेटजी बनाई जा रही है विपक्ष की तरफ से दोनों जगह? देखिए, लोकसभा के स्पीकर उन्होंने भी कहा है विपक्ष से कि सकारात्मक भूमिका निभाएं, और सरकार भी यही उम्मीद करेगी। बिहार में भी बिहार के स्पीकर ने यही अपील की है, और चाहिए भी विपक्ष को, बिहार हो या दिल्ली, लोकसभा हो या विधानसभा, जनहित के मुद्दों पर अगर सदन को चलने नहीं देंगे तो आखिर चुन करके आए क्यों? जनता की बात अगर नहीं उठाएंगे तो केवल गाली गलौज के लिए तो नहीं जनता चुनी है। विपक्ष को, विपक्ष की भूमिका सकारात्मक, जनता के हित में जोरदार रहना चाहिए। आज शाम दिल्ली जाएंगे नीतीश कुमार, राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल होंगे, मानसून सत्र में शामिल होंगे। बता दें कि पहली बार राज्यसभा में नीतीश कुमार 2 बार विधानसभा में रह चुके हैं, 6 बार लोकसभा में रह चुके हैं, 4 बार विधान परिषद में रह चुके हैं, और चारों सदनों में रहने का रिकॉर्ड नीतीश कुमार के नाम। 30 मार्च को एमएलसी पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था, 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, 10 अप्रैल को राज्यसभा की सदस्यता ली थी, और कल की होने वाली कार्यवाही का हिस्सा नीतीश कुमार बनेंगे और आज शाम दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो मानसून सत्र संसद की, और ऐसे में राज्यसभा के सदस्य के तौर पर अपनी बात रखेंगे। सबकी निगाहें टिकी होंगी कि बिहार को लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार क्या बात रखते हैं, किस तरीके की समस्याओं को उठाते हैं, और केंद्र की राजनीति में कैसा रुख जो है वो नीतीश कुमार का नजर आता है। खबर पटना से है, जहां सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर बिहार से 1100 श्रद्धालु निःशुल्क सोमनाथ दर्शन के लिए रवाना होंगे। इस यात्रा की पूरी व्यवस्था बिहार सरकार की ओर से की गई है। पाटलिपुत्र स्टेशन पहुंचे श्रद्धालु ने इस पहल पर खुशी जताई और कहा कि सरकार की वजह से उन्हें बिना किसी खर्च के भगवान सोमनाथ के दर्शन का अवसर मिल रहा है। यात्रियों ने इस व्यवस्था के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया और इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाली अच्छी पहल बताया। कला और संस्कृति विभाग की तरफ से एक बड़ी सौगात बिहार वासियों को सम्राट सरकार की तरफ से दी जा रही है। 1100 श्रद्धालुओं को विशेष ट्रेन से सोमनाथ की यात्रा कराई जाएगी और यहाँ देख सकते हैं कि पाटलिपुत्र स्टेशन पर उसके मद्देनजर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। स्टेशन को सजाया गया है और 1100 श्रद्धालु आज सोमनाथ यात्रा के लिए यहाँ से रवाना होंगे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है और ये जो यात्रा होगी बिल्कुल निःशुल्क होगी। बिहार सरकार आने जाने का जो खर्चा है श्रद्धालुओं का वो उठाएगी। इसके अलावा सोमनाथ यात्रा की सारी जो जिम्मेदारी है वो सरकार की तरफ से ली जाएगी। और यहाँ देख सकते हैं कि जो सनातनी है अब की बार सरकार ले जा रही है। इस बार सरकार ले जा निःशुल्क यात्रा, निःशुल्क। खुश हैं? खुश हैं। खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। हाँ। क्योंकि ये हम लोगों के लिए सम्राट सरकार जो व्यवस्था की है हाँ। वो इससे हम लोग बहुत खुश हैं। और हम सुपौल से हैं हाँ। और सोमनाथ मंदिर हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कभी सोचा था इस तरीके से सरकार व्यवस्था करेगी? नहीं सोचा था हम लोग। अब ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष है सुपौल जिला से। हाँ, खुश है। और इस तरह की व्यवस्था से हम लोग काफी खुश हैं। हाँ। और आम जनता को भी हम भोलेनाथ जी से आग्रह करेंगे हाँ।
कि हमारे पूरा देशवासी खुशहाल जीवन व्यतीत करे। बिल्कुल। जिस तरीके से जो यात्रा सरकार करा रही है, कितने खुश हैं आप? सनातनी सोमनाथ जा रहे हो भी निःशुल्क। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सर। माननीय मुख्यमंत्री जी के ये कार्य है सो बहुत सराहनीय है और हम लोग बहुत उत्साह है। और हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी हैं तो कुछ भी हो सकता है, मुमकिन है सब कुछ। सब कुछ मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। ये देखिए साफ तौर पे खुश हैं। सोमनाथ का बैच भी इन्हें मिल गया है, यानी ये तमाम जो श्रद्धालु हैं निःशुल्क जो इनकी यात्रा है वो सोमनाथ की यात्रा होने वाली है, यानी रहना खाना आना जाना सब कुछ निःशुल्क होगा, भगवान के दर्शन होंगे और इस पहल की ये लोग सराहना कर रहे हैं और सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। खबर बेतिया से है, जहां गौनाहा के बिलसंडी हाई स्कूल के पास भालू की चहलकदमी से लोगों में दहशत का माहौल है। पिछले 3 दिन से भालू के डर से किसान खेतों में जाने से बच रहे हैं। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भालू की तलाश में रेस्क्यू अभियान चलाया गया। गन्ने के घने खेतों में छिप जाने के कारण भालू को पकड़ने में दिक्कत हो रही है और ट्रेन की चपेट में आया भालू और बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम इस पूरे मामले की जो जांच है वो कर रही है। वंदे भारत समेत कई ट्रेनें इससे प्रभावित बताई जा रही हैं। तो अड़गरना टोला के पास की घटना सामने आई है, जहां ट्रेन की चपेट में भालू आया। तो बेतिया से बड़ी खबर, जहां ट्रेन की चपेट में भालू आया है। रेलवे ट्रैक पर कटने से भालू की मौत हो गई है। 2 घंटे से रेलखंड पर आवागमन बाधित हुआ है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। वंदे भारत, सप्तक्रांति समेत कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। वाल्मीकि नगर बगहा के बीच अड़गरना टोला के समीप की घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर बेतिया से बता रहे हैं, जहां ट्रेन की चपेट में भालू आया है। रेलवे ट्रैक पर कटने से भालू की मौत हो गई है। बड़ा हादसा। 2 घंटे से रेलखंड पर आवागमन बाधित रहा। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। खबर बेतिया से है, जहां गौनाहा के बिलसंडी हाई स्कूल के पास भालू की चहलकदमी से लोगों में दहशत का माहौल है। पिछले 3 दिन से भालू के डर से किसान खेतों में जाने से बच रहे हैं। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भालू की तलाश में रेस्क्यू अभियान चला रही है। गन्ने के घने खेतों में छिप जाने के कारण भालू को पकड़ने में दिक्कत हो रही है। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, अकेले खेतों में नहीं जाने और भालू दिखने पर तुरंत सूचना देने की अपील की है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए ये काले रंग का भालू जिसकी चहलकदमी देखने को मिल रही है। डर के कारण खेतों में किसान नहीं जा रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां की धान की खेती जो है वो प्रभावित हो गई है। और गौनाहा बिलसंडी हाई स्कूल की ये तस्वीर और यहीं पर इसकी चहलकदमी देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिन से भालू का डर, दहशत बना हुआ है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और भालू की तलाश में रेस्क्यू अभियान चला रही है। गन्ने के घने खेतों में छिप जाने के कारण भालू को पकड़ने में दिक्कत भी हो रही है। और बड़ी खबर निशांत कुमार के जन्मदिन को लेकर के, तो आज उनका जन्मदिन है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का आज जन्मदिन है। निशांत ने महावीर मंदिर में पूजा की। पिता नीतीश कुमार भी इस दौरान उनके साथ मंदिर पहुंचे थे। तो नीतीश कुमार के लिए, उनके पुत्र निशांत कुमार के लिए आज का दिन बेहद खास, क्योंकि आज स्वास्थ्य मंत्री निशांत का बर्थडे है और इस बर्थडे के मौके पर पिता पुत्र देखिए मंदिर पहुंच करके पूजा अर्चना कर रहे हैं। शिवलिंग के सामने सिर झुकाए पूजा अर्चना में लीन निशांत नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ मंदिर परिसर में ही कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार भी नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी निशांत को आशीर्वाद दिया है। और देखिए आज का दिन बेहद खास और बतौर मॉनसून सत्र का हिस्सा भी बनेंगे और निशांत के लिए भी ये पहला और खास मौका। नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार भी राज्यसभा सदस्य के तौर पर दिल्ली में अपनी राजनीति में कदम रखेंगे। तो आज का दिन बेहद ही खास, पिता और पुत्र दोनों के लिए। दिल्ली रवानगी भी नीतीश कुमार की होनी है। तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं निशांत कुमार।
नेपाल की तराई में लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार के कई इलाके में हालात बिगड़ने लगे हैं। पूर्वी चंपारण के सुगौली में सिकरहना नदी का पानी इलाके में तबाही मचाने को तैयार है। नगर के 8 से ज्यादा वार्डों में पानी घुसने के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। फसलें डूबने के साथ ही घरों में भी पानी घुस गया है। बगही पंचरवा में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, जबकि लालपरसा, भवानीपुर, कैथवलिया सहित कई क्षेत्रों में बांध पर पानी का दबाव बना हुआ है। लोगों का आरोप है कि पिछली बार टूटे बांध की मरम्मत नहीं कराई गई है, जिसकी वजह से इस बार भी पानी आ गया है। कई जगह गांव और सड़कों पर 2 फीट तक पानी बह रहा है। धनई में महारानी जानकी कुंवर स्टेडियम भी पूरी तरह जलमग्न हो गया है। जिला प्रशासन का दावा है कि बाढ़ के हालात पर प्रशासन लगातार नजर रख रहा है। वो बांध बनाया नहीं, सीधा पानी आ गया, गांव में घर में घुस गया, सब जो खेत बाड़ी था वो सब खत्म हो गया। एक तो किसान आदमी ऐसे ही भी कर्जा में हम लोग दबे हुए हैं और दब गए हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गया है। पहले अगर बना गया होता तो ये पानी नहीं आता इधर, और नहीं बनाया, वैसे ही छोड़ दिए लोग। पहले वाला बाढ़ जो आया था उसमें टूटा हुआ था, वो नहीं बनवाया, ऐसे ही बढ़ गया, सब बांध टूटा हुआ है। कब से पानी आया हुआ है? पानी तो 2-3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। घर और में भी गया हुआ क्या पानी? घर और में गांव में उधर गया है, इधर नहीं गया। अच्छा, तब आप लोग क्या मतलब किस तरह कर रहे हैं आप लोग? हम लोग आने जाने में बहुत दिक्कत है, बस यही गांव में जो भी है आदमी का आने जाने में दिक्कत है, बहुत परेशानी हो रहा है आने जाने में। अच्छा, पानी बहुत स्पीड है? हाँ, पानी का बहुत तेजी से, देखिए यहाँ पे पानी कितनी। छपरा से बड़ी खबर, जहां ठनका गिरने से 2 युवक की मौत हो गई है। धान रोपनी के दौरान ठनका गिरा। जलालपुर के कोपा में हादसा हुआ है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया है। 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। तो बड़ी खबर छपरा से, जहां ठनका गिरने से 2 युवक की मौत हो गई है। धान रोपनी के दौरान ठनका गिरा है। जलालपुर के कोपा में हादसा हुआ है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलसा है। 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। तो लगातार देखिए, ठनका की वजह से लोगों की जानें जा रही है। मौसम ने अपना मिजाज बदला है और लगातार छपरा में बारिश हो रही है। 2 युवक की मौत हो गई है। धान रोपनी के दौरान ठनका गिरा। और देखिए, सिवान से भी बड़ी खबर, जहां ठनका गिरने से यहां भी 2 की मौत हो गई है। धान की बुआई के दौरान यह भी हादसा हुआ है। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया है। घटना से गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।